हेलो गाइस, मैं हकीम जसप्रीत जी। आप सब जानते हो मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता रहता हूं और नए नए टॉपिकों के ऊपर वीडियो करता रहता हूं। आज का टॉपिक है अपना बवासीर। बवासीर क्यों होती है, होने के कारण क्या है और इसके बचाव के लिए किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए हमारे को, जो कि लाइफ के अंदर दोबारा ये बड़ी प्रॉब्लम हमारे को ना आए। तो सबसे पहले मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलो अपनी बात शुरू करते हैं कि बवासीर क्या है और क्यों होती है। देखो, बवासीर होने के कारण ये है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर खाने पीने का हमारे से परहेज नहीं किया जाता। जैसे तली हुई चीज़ें, कुलचे भटूरे, समोसे, पकौड़े, गोलगप्पे, ऐसा बहुत कुछ मार्केट में चलता है जो कि जाने अनजाने में हम खा जाते हैं। कई बार मजबूरी से भी खा जाते हैं और नहीं तो हमारा हॉबी भी है, एक शौक़ भी है कि हमने जैसे बर्गर हो गया या कुलचा हो गया, ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब हम लेते रहते हैं। बच्चों में ऐसा कुछ ज़्यादा होता है, तो बच्चों में भी आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लगी। पहले क्या, बड़ी एज के जो व्यक्ति होते थे उनके अंदर ये प्रॉब्लम आती थी जब चलना फिरने से रुक जाते थे, नहीं चल फिर सकते थे, तो उस टाइम में उनको जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता था बैठने से, है ना, चल फिर नहीं सकता, जैसा आदमी बीमार हो गया। तो पुराने समय में ऐसा होता था। उन्हीं लोगों की होती थी जो मांचे के ऊपर बैठ जाते थे, चल फिर नहीं सकते थे, बीमार पड़ जाते थे। उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आने के कारण से जो इंटरनल हेमोराइड या एक्सटर्नल हेमोराइड जैसे पाइल्स बोलते हैं, जिसको बवासीर बोलते हैं, तो हो जाती थी। आजकल के ज़माने में जैसे हमारी बिजी लाइफ के अंदर हम खाना टाइम सिर नहीं खा सकते हैं, डाइजेशन सही नहीं होता है या ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, तो उससे क्या होता है, मोशन जो होता है वो टाइट हो जाता है। जब मोशन टाइट होता है तो जब हमारे गुदा के अंदर से लैट्रिन वाली जगह से लैट्रिन बाहर आती है, तो मोशन जब टाइट होता है तो फिर क्या होता है, सैडों में जो नाड़ियाँ होती है, नाड़ियों के जो गुच्छे होते हैं, गुच्छों पर जब दबाव पड़ने के कारण तो वहाँ से उछिल जाती है, छिलने के कारण से वहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाती है। जब ब्लीडिंग होने लग जाती है तो हमारे को वहाँ बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब पेन होता है तो उसको पाइल्स बोलते हैं। तो दो तरह की होती है, एक होती है मसे वाली, तो वो होती है एक्सटर्नल हेमोराइड। जो मसे वाली होती है, मसे होने के कारण ये होते हैं कि पेट के अंदर जो नाड़ियों के गुच्छे होते हैं, जब ज़्यादा सिटिंग जॉब, जो आदमी ज़्यादा सिटिंग जॉब करते हैं, जैसे बैठे रहने के काम करते हैं या ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, या पेट के ऊपर वजन बढ़ जाता है ना चलने फिरने के कारण, खाना पीना ज़्यादा खाने के कारण डाइजेशन सही नहीं होता है उनका, तो पेट के ऊपर वजन बढ़ने के कारण क्या होता है, नाड़ियों के ऊपर दबाव पड़ने लग जाता है। जब नाड़ियों के ऊपर दबाव पड़ता है तो खाया पिया अच्छी तरह से हजम नहीं होता। जब खाया पिया अच्छी तरह से हजम ना होने के कारण जो मोशन होता है वो टाइट हो जाता है। जब मोशन टाइट हो जाता है तो जब लैट्रिन आती है तो हमारा जोर लगता है, पेट के अंदर नाड़ियों के गुच्छे होते हैं वो जोर लगाने से नीचे चले जाते हैं। धीरे धीरे, एकदम से ऐसा कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। जैसे साल 6 महीने 2 साल के अंदर धीरे 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 नाड़ियों के गुच्छे नीचे लटकने लग जाते हैं, नीचे लटकते लटकते थोड़े से बाहर निकल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मसे वाली बवासीर। जो मसे होते हैं फिर बाद में जब मसे नीचे आ जाते हैं तो जब लैट्रिन करते हैं उस टाइम में बड़ी प्रॉब्लम आती है। मसे छिलने के कारण से वहाँ से ब्लीडिंग भी होने लग जाती है, बहुत गाढ़ा खून होता है जो पूरे मतलब गाढ़े रंग का होता है, तो उस टाइम ज़्यादा हमारे को पेन की दिक्कत आती है। तो जो इंटरनल हेमोराइड होती है वो होती है अंदरली साइड में, जैसे गुदा के अंदरली साइड में, तो उसमें भी बहुत पेन होता है। कई बार ऐसे भी होता है पेन नहीं भी होता है तो ब्लीडिंग चलती रहती है। तो वो कई बार ऐसे होता है हमारा ना ध्यान देने के कारण कैंसर के रूप में भी धारण कर जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि हमारे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या हमारे को खाने पीने के ध्यान रखना चाहिए, जैसे फाइबर ज़्यादा खाना चाहिए। जैसे फाइबर में फ्रूट आते हैं, जैसे एप्पल हो गया या पपीता हो गया, जैसे दलिया हो गया या केला हो गया, जितनी भी मतलब फाइबर वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को लिक्विड लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जब मोशन हमारा पतला रहेगा, टाइट नहीं होगा, तो जो लैट्रिन है वो भी मतलब सही आएगी, बिल्कुल लैट्रिन चिकनाहट से आएगी, तो हमारे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो बवासीर कभी भी नहीं होगी। इसलिए अपने को सबसे पहली बात यह है कि अपनी लाइफ के अंदर चलना फिरना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए चलने फिरने में जैसे सैर भी कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, या जैसे कोई भी किसी तरह की एक्सरसाइज करें जिससे पेट के ऊपर, जिससे पेट की नाड़ियों को पता चले कि मतलब कोई जोर लग रहा है किसी तरह का। कोई ना कोई एक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी होती है। कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करें जिससे कि मोशन अंदर से नाड़ियाँ पूरी हिलेगी। एक्टिविटी करेंगे तो बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन आएगा, तो ऑटोमेटिकली जो मोशन है हमारा वो जब सुबह होगा तो ऑटोमेटिकली बाहर आएगा।
बवासीर जब हो जाती है तो उसके बाद में कई बार हमारे को ऐसे महसूस होता रहता है कि अभी लैटरिन आएगी, अभी लैटरिन आएगी। वो तो लैटरिन जाते हैं तो लैटरिन आती नहीं है। उसका रीज़न ये होता है, जब पेट के अंदर जो नाड़ियाँ लटक जाती है तो वो लटकने के कारण जब साथ में नीचे गुदा के अंदर लगती है तो महसूस होने लग जाता है कि अब लैटरिन आएगी। लैटरिन जाते हैं तो लैटरिन आती नहीं है, या तो थोड़ा सा खून टपकता है या थोड़ा मोशन आता है। तो इसलिए खाना पीना अपना पूरा खाएं, खाने पीने का कोई परहेज नहीं है, खाना पीना पूरा खाएं जैसे फाइबर वाला, जैसे केले खाओ, पपीता खाओ, जैसे केले हो गए, पपीता हो गया, फ्रूट जितना भी खा सकते हैं खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाओ, खाना जितना भी खा सकते हैं खाइए। और जैसी तली हुई चीज़ें हैं ये बड़ी चीज़ों का परहेज कीजिए। कोई ड्रिंक करते हैं या कोई सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह, तम्बाकू वगैरह सब कुछ बंद करिए। और जब बाइल्स हो जाती है तो नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज को भी आप बंद करिए। तो कॉन्स्टिपेशन जब नहीं होगा तो बवासीर हमारी बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल सही होगा। बवासीर होने का सबसे मेन कारण है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को आपने कभी भी नहीं होने देना। कॉन्स्टिपेशन ना होने के बचाव यही है कि आप जितना भी ज़्यादा फाइबर खा सकते हैं फाइबर खाइए। फाइबर खाएंगे और मोशन हमारा पतला रहेगा। जब मोशन पतला रहेगा तो हमारे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो हमारे को बवासीर भी नहीं होगी। ठीक है, बवासीर हो जाती है, बवासीर बाद में ठीक भी हो जाती है, तो उसके बाद में इन चीज़ों का खास करके हमारे को परहेज करना चाहिए। जिनको बवासीर है, जिनको हुई थी, जिनको सही हो गई है, उन सभी को ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर नहीं भी हुई तो भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। कॉन्स्टिपेशन का साथ खास करके ध्यान रखें। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो हमारे को जैसे पाइल्स जैसी बीमारी नहीं आएगी, पेट का कोई भी किसी तरह का कोई रोग नहीं लगेगा। तो सबसे मेनली ये है कि आप फाइबर वाली चीज़ें खाएं। नंबर 2, कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करें। जैसे सिटिंग जॉब ज़्यादा करते हैं तो हमारे को चलने फिरने वाला कोई भी काम करना चाहिए, जैसे दौड़, रनिंग, एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक कीजिए या कोई किसी तरह की एक्सरसाइज कीजिए। जब हमारा पेट नर्म रहेगा तो पेट के अंदर कोई रोग नहीं होगा, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो हम सभी रोगों से राहत पाएंगे। तो बढ़िया लगा, आपको वीडियो बढ़िया लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।